सभी के बाप दादा का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में देश को आजाद। अरे मेरी बात सुनो, जिनके बाप दादा का खून शामिल है वो यही रहेंगे, और जो दोगलापंथी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान खाके और पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं। एक शायर था अदगंजा, वो काला सा, वो कहता था कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम कह रहे हैं कि सभी का खून शामिल था वतन की मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। इस बात को बताओ ना, जो लोग ले चुके पाकिस्तान, धर्म के आधार पर बटा था ना पाकिस्तान, फिर किसके अब्बा का रह गया हिंदुस्तान? जो देश की बेटियां हैं, भले उन्होंने जो है पाकिस्तान में जाके शादियां कर ली, उनका हक है, उनका अधिकार है भारत में रहना। क्यों अधिकार है? क्यों अधिकार है? जब उन्होंने शादी, एक बात बताओ मुझे, बहुत छोटी सी बात बताना भाई, यहाँ पर सब समझदार लोग होंगे। शादी के बाद लड़की मायके में रहती है या ससुराल में रहती है? ससुराल में रहती है। जब ससुराल में रहती है तो वहां जाए ना, बच्चे यहाँ पैदा करोगे, रहोगे यहाँ, बच्चों की नागरिकता पाकिस्तान की। कल को अगर गृह युद्ध हो जाता है तो वो जो 5 लाख खातूनें हैं, और हर खातून जो बियाई है 5-5, 6-6 बच्चे, वो कल को किसके खिलाफ खड़े होंगे? पाकिस्तान के किसके साथ खड़े होंगे और किसके खिलाफ खड़े होंगे? बताइए, जब उनकी नागरिकता पाकिस्तान की होगी तो। भाई सही कर रहे हैं, वो एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अनिल भाई सुनिएगा, जिम्मेदारी के साथ मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। पाकिस्तानी कलाकार यहाँ आए, आतिफ असलम को कोई नहीं जानता था, अगर भारत ने उसको मंच ना दिया होता तो। अली जफर को कोई नहीं जानता था, एक वो फवाद क्या नाम है उसका, उसको कोई नहीं जानता था। और भी माहिरा, पाहिरा, ताहिरा, साहिरा, पता नहीं कौन कौन सी हाइरा है, इनको कोई नहीं जानता था। लेकिन जब भारतीय सिनेमा ने, बॉलीवुड ने इनको मंच दिया तो ये दुनिया में फेमस हुए। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया? पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। जिस हिंदुस्तान से इनको पहचान मिली, उस हिंदुस्तान का विरोध कर रहे थे और हिंदुस्तान को गलत गलत बोल रहे थे। अभी क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ भी हो, आतंकवाद तो उनके अंदर जिंदा है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान के ब्लड में आतंकवाद है। लेकिन वो अपने कौम के और अपने देश के गद्दार नहीं है, और हमारे देश के प्रति वफादार है। हमारे वाले तो कह रहे भाई, टैलेंट के लिए कोई बाउंड्री थोड़ी होती है। सर, मैंने ना एक वर्ड दिया था, एक सेकंड, मैंने एक वर्ड दिया था, सेकुलरिज्म मीन्स भड़वागिरी। और भारत के अंदर में उस सेकुलरिज्म के नाम पर भड़वागिरी इस कदर छाई हुई है ना, इस कदर छाई हुई है कि कोई ज्योति मल्होत्रा जाकर दानिश से हलाला तक करा ले रही है। समझ गए? कोई ज्योति मल्होत्रा जाकर दानिश से हलाला तक करा ले रही है, तो कोई नेहा सिंह राठौर कहती है कि मैं 500 रुपए, अरे यार नहीं, अब शब्द नहीं, 500 रुपए में तबला बजवाऊंगी, ठीक है, और मेरे पास बाकी के पैसे नहीं है, लेकिन मैं देश के प्रधान को गालियां बकूंगी, ठीक है, और 5-5 कॉफियां पी के। तो और कोई ध्रुव राठी, जर्मन शेपर्ड विदेश में बैठ के हमें भारत के बारे में बताएगा, और मेरे भारत के सो कॉल्ड युवा जो आजकल अपने आप को बहुत कूल समझने लगे हैं, बहुत ज्यादा कूल, वो उस ध्रुव राठी को देख कर आएंगे और हमें यहाँ पर ज्ञान पेलेंगे, जो अधूरा ज्ञान होता है। मैं एक जिम्मेदार, एक और बात बताता हूँ, एक ज्योति मल्होत्रा को लेके भी लगातार जो है बातचीत हो रही है। लोग, जो विपक्ष के लोग, ये कह रहे हैं ये कौन होते हैं एक बेटी को ये बताने वाले, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। अच्छा, एक सेकंड, गजला के लिए कोई धर्म थोड़ी होता है। प्यार के लिए धर्म नहीं होता है, प्यार के लिए धर्म नहीं होता है। तो इतना बड़ा बुर्का उड़ाकर ये जो लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, काट देते हैं, उसका क्या होता है? पहली बात। दूसरी बात, वो चार्ट कौन सा है कि ब्राह्मण की लड़की होगी तो उसका इतना लव जिहाद, कि ब्राह्मण की लड़की अगर पटाएगा तो इतने देंगे, ठाकुर की पटाएगा तो इतनी देंगे, और बनिया की, जाट की, ऐसे वो जो रेट लिस्ट है वो किसके लिए है? और बाद में ये सो कॉल्ड जो लड़कियां हमारी सेक्युलर हो गई हैं और कहती है मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, फिर कोई श्रद्धा वाकर बनकर कट जाती है तो कोई साक्षी बनकर कट जाती है। समझ गए? ये समझने वाली बात है। अच्छा, आपने अभी देखा होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सरकार ने आदेश दिया कि जो जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है देश छोड़ दे 48 घंटे के अंदर, तो आपने देखा होगा 5 लाख से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी कर रखी हैं और भारत में बच्चे पैदा कर रही हैं। हाँ, तो देखिए सबसे ज्यादा फायदा तो वही उठा रहे हैं। अब बताओ कितनी बड़ी आबादी होगी, सबसे ज्यादा फायदा तो वही उठा रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं वो लोग, या देश छोड़ देना चाहिए। देखिए, उन्होंने देश छोड़ देना चाहिए। यार, मेरा देश है कि धर्मशाला है? मेरा देश है कि धर्मशाला है? आओ 500
500 लाख आओ यहाँ पे और उसके बाद 10-10 बच्चे के हिसाब से जोड़ लो कितने बच्चे पैदा हुए। अरे किसी के 5 से तो कम है ही नहीं। कह रहे देश तो सभी का है ना। अरे देश पाकिस्तान उनका है तो पाकिस्तान चली जाए। जिन्हें पाकिस्तान, जिन लड़कियों को प्यारा है और जिनके शोहर पाकिस्तान में है, उन हसीनाओं को कह दो जाओ, तुम्हारे हसीनाओं, तुम्हारे शोहर पाकिस्तान में है और जाओ वहाँ टपाटप करवाओ पाकिस्तान में। वहाँ जाके टपाटप करवाओ। तुम्हें यहाँ हिंदू, अगर हिंदुस्तान में तुम्हें हिंदू मुसलमान भाई नहीं पसंद है तो वहाँ जाके टपाटप करो और वहाँ फिर कह रहा हूँ जी हाँ मैं कह रहा हूँ अनिल राठौर तुम्हारा बाजा बजेगा जितने भी पाकिस्तानी यहाँ हो। वाह साहब वाह। और बताइए, एक मूवी आई है जी जिसका नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। इस फिल्म को जाकर देखो। इसके अंदर में बहुत बारीकी तरीके से दिखाया गया है, रियल इंसिडेंट्स पर बेस है कि एक फिजिक्स का टीचर होता है और वो जब अपनी हिस्ट्री की बुक्स देखता है, फिजिक्स का टीचर अपनी बच्ची की हिस्ट्री की बुक्स देखता है तो देखता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है और एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। तो उसने बहुत सारे लेटर लिखे थे एनसीईआरटी को और उनका सबका जवाब सिर्फ ये आया था कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। और उसको बारीकी से दिखाया गया, उसमें ये दिखाया गया कि अगर आपको इतिहास जानना है तो आपको इतिहास में घुसना पड़ेगा। एक बार उस मूवी को जाकर देखो, उस मूवी से आपकी बहुत सारी आंखें खुलेंगी और उसके बाद भारत का एक्चुअल इतिहास पढ़ो। बहुत सारी किताबें जो कांग्रेस ने बैन कराई थी वो किताबें लाइब्रेरियों में आज भी सुरक्षित है, संग्रहित है, जाकर पढ़ो, तब तुम्हें अपने देश का इतिहास पता चलेगा। मैं एक बात बताऊं, किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हमें बताया गया अकबर महान है, हमें बताया गया बाबर महान है, यहाँ तक कि औरंगजेब जो डेली 2000 जनेऊ काटता था तब नाश्ता करता था, उसको बताया गया वो बहुत बड़ा पीर संत महात्मा था। सोच कर देखिए, हमें यह पढ़ा दिया गया कि राजा पोरस को सिकंदर ने हरा दिया था, जबकि हमारे पंजाब प्रांत के वो राजा पोरस वो बहादुर व्यक्ति थे कि उन्होंने उस सिकंदर को, जिसको कहते हैं कि दुनिया जीत लिया था, उसको घायल कर दिया था और वो अपने कैंप में जाकर अपना इलाज कराते हुए 2 महीने बाद मर गया था। समझ गए। लेकिन हमें ये इतिहास ना पढ़ाकर हमें महाराणा प्रताप के बारे में, मैं भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, यहाँ पर 10 लड़के खड़े हैं, 10 के 10 से अगर मैं पूछूंगा पन्ना धाय कौन है, कितने लोग बता सकते हैं? एक बार कैमरा घुमा दो, हाथ उठाओ। पन्ना धाय कौन है, हाथ उठाओ। कितने लोगों को पता है पन्ना धाय कौन है? राणा उदय सिंह कौन है? कौन है राणा उदय सिंह? राणा सांगा कौन है? लेकिन इनको सबको ये पता है अकबर कौन है, बाबर कौन है, औरंगजेब कौन है, तैमूर कौन है। ये सब छिरे थे। समझ गए। इनको सबका पता है और इनको अपने इतिहास का नहीं पता। पन्ना धाई वो गुजरी वीरांगना हमारी माँ थी जिसने अपने औलाद को बलिदान कर दिया था और राणा उदय सिंह को बचाया था, बचाया था हमले में और अपने पुत्र को बलिदान कर दिया था। तब राणा उदय सिंह के घर एक ऐसा वीर योद्धा पैदा हुआ जिसे हम मेवाड़ शिरोमणि, मेवाड़ रत्न, भारत रत्न महाराणा प्रताप के नाम से उच्चारित करते हैं, संबोधित करते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा इंद्रेश भाई, मुझे ये बताइए, जैसे मोदी जी ने अभी जो घर घर सिंदूर भेजने की बात कही है, ये प्योर राजनीतिकरण है, अपने काम को मोनेटाइज करना है या फिर ये देश की सेना का मनोबल बढ़ाना है? मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे यहाँ पर एक बड़ी कहावत है, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, कि अगर कौवा कान लेकर जा रहा है तो पहले अपने कान को देखो, कौवे के पीछे ना भागो। समझ गए। कौवा कान लेकर, किसी ने आपसे कहा कि कौवा कान लेकर जा रहा है तो आप पहले कौवे के पीछे भागोगे ना तो आप हास्यास्पद बनोगे और हास्य के वो बनोगे। लेकिन अगर आप अपना कान टोलोगे तो आप समझदारी दिखाओगे। यही है, भाजपा का कोई ऑफिशियली ये बयान नहीं है। भाजपा के तमाम नेताओं ने ये बात बता भी दी है, हर टीवी डिबेट्स में और हर चीज़ में बता दिया कि ये हमारा कोई ऑफिशियली वो नहीं है सिंदूर का। और अगर सिंदूर घरों घरों में बांटा भी जा रहा है, हालांकि मैं भी कहता हूँ कि भाजपा के IT सेल को बदलने की बहुत आवश्यकता है, उससे नहीं संभल रहा है। लेकिन अगेन मैं एक बात कहता हूँ, सिंदूर बांटना तो सनातन की परंपरा है। अगर हमारे घरों में पूजा भी होती है, आप छठ देखिए, जो बिहार में छठ मनाया जाता है तो हमारी माताएं क्या करती हैं, खुद तो अपना मांग यहाँ से यहाँ तक भरती हैं, साथ में जितनी महिलाएं होती है सबको यहाँ से यहाँ तक भरती हैं और जब प्रसाद जाता है उनके घर तो उसमें सिंदूर डाल कर दिया जाता है। और सिंदूर की तो महत्व ये है कि जब सिंदूर अपने तन पर लगा लेता है तो उनके लिए क्या कहा जाता है, लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। क्या बात।